हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू बेस्ड ऑन कॉमन साइज स्टेटमेंट। जितने भी एमसीक्यूज इस चैप्टर से बन सकते थे उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर अप किया गया है। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पे जाके टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और एग्ज़ाम से पहले पीडीएफ गो थ्रू करके ज़रूर जाइएगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सारे क्लियर हो जाएंगे इससे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने की ऑब्जेक्टिव क्या होती है? तो प्रेजेंट द चेंजेस इन वेरियस स्टेटमेंट, वेरियस आइटम्स, to provide for a common base for comparison, yes. To establish relationship between various items, yes. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए खुद से करने की, साथ साथ करते रहिएगा, फिर आंसर देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। ऊपर में क्या था? कॉमन साइज स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट इज क्या होगा? टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर आइटम्स। हाँ, होता है। नेक्स्ट देखते हैं, टू प्रेजेंट चेंजेस इन एसेट एंड लायबिलिटीज, यस होता है। टू प्रेजेंट चेंजेस इन वेरियस आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यस। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट है, ये इसका बी होना चाहिए। टू प्रेजेंट चेंजेस इन एसेट एंड लायबिलिटीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, टू प्रेजेंट चेंज इन एसेट एंड लायबिलिटीज। यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी से हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर्ड। कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे बनाया जाएगा, किस बेसिस पे बनाते हैं? इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, या फिर दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। बताइए। तो परसेंटेज के रूप में देखते हैं ना, इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ऑप्शन विल बी बी। थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया। फोर्थ देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अनट्रू। कौन सा अनट्रू है? मतलब इसमें क्या होगा? कॉमन साइज कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या हो जाएगा? कॉमन साइज कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड द फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज। कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट एंड लॉस की? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा? तो ये क्या करता है? ये सबसे पहले तो ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है ना। तो टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ऑप्शन विल बी सी नंबर। The next one is 6 number question. In the statement of profit and loss of a common size statement, then क्या होगा? Figure of net revenue from operation is assumed to be equal to 100. क्या करते हैं हम लोग? अगर statement of profit and loss of a common size statement, ठीक है, तो in this case फिगर को 100 के बराबर मान लिया जाता है। फिगर ऑफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज एज्यूम्ड टू बी इक्वल टू 100 मान के बना लेते हैं हम लोग।
इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कॉमन साइज स्टेटमेंट, उसमें भी 100 मान लेते हैं. टोटल एसेट इज एज्यूम्ड टू बी 100. एंड 8 नंबर क्वेश्चन, द टोटल एसेट इज अ फर्म आर 20 lakh and its fixed assets are 8 lakh. What will be the percentage of fixed assets on total asset? टोटल एसेट कितना का है? 20 लाख का. फिक्स एसेट्स की परसेंटेज कितना होगा? 8 लाख डिवाइड इंटू 100 डिवाइड बाई 20 लाख. ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा करके क्या आ जाएगा. क्या पूछ क्या रहा है वो ध्यान रखिए ना. What will be the percentage of fixed asset on total asset? ऑन बोल रहा है तो ऑन वाला ये है, ऑन 20 लाख नीचे जाएगा, फिक्स एसेट ऊपर रहेगा, इंटू 100 डिवाइड बाई 20 लाख. आंसर विल बी, निकाल लीजिएगा जो भी आएगा, वैसे 40% आना चाहिए. एंड नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. इफ टोटल एसेट ऑफ अ फर्म आर 8,20,000 and its fixed assets are 5,90,400, what will be the percentage of current asset on total asset? सबसे पहले ये देखिए टोटल एसेट्स कितना है. अब देखिए कि फिक्स एसेट्स मान लीजिए दिया हुआ है तो हम करंट एसेट तो निकाल सकते हैं. टोटल एसेट में से अगर फिक्स एसेट्स को माइनस कर दिया जाए तो हमारा करंट एसेट निकल जाएगा. अब करंट एसेट इक्वल टू क्या होगा? क्लियर? टोटल माइनस फिक्स्ड इक्वल टू करंट एसेट. निकाल लीजिएगा यहाँ से. उसके बाद जो भी आएगा ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे 8,20,000 से. ऐसे ही नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग खुद से बनाइएगा. क्वेश्चन समझा देते हैं. इफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ अ फर्म 1,20,000. ठीक है, फर्म की नेट रेवेन्यू कितना है? ऑपरेशन से रेवेन्यू 1,20,000. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 66,000. अगर फॉर्मूला आप लोग को याद होगा ना तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला पे बैठाना है, क्वेश्चन इज सॉल्व. ठीक है. एंड ऑपरेशन एक्सपेंसेस 21,600. अब ये बताना है कि परसेंटेज क्या होगा ऑपरेटिंग इनकम ऑन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे. तो सेम फॉर्मूला पे लगाइए, बन जाएगा क्वेश्चन. और ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कुछ जो यहाँ पे दिया गया है, उसको आप लोग कर लीजिएगा. फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बन जाएंगे आप लोग से. तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा खुद से, क्वेश्चन बन जाएंगे. वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो. टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम.